बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी नवाल फातिमा फ्रॉम चौहान इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ को कंफ्यूज करते हैं या इस चीज़ की उनको क्लैरिटी नहीं है और वो कंफ्यूज हो जाते हैं इस प्रोसेस के दौरान कि इसको कैसे हम प्रोसीड करेंगे। तो आज हम पूरी मुकम्मल तौर पर बात करेंगे। बेसिकली टॉपिक ये है कि वीज़ा अप्लाई करते वक्त आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ क्वेश्चनियर्स होते हैं, आपने एम्बेसी में कैसे जाना है। अगर तो देखा जाए कुछ लोगों के हवाले से तो वो अप्लाई करते रहते हैं, उनको बहुत एक्सपर्ट हो चुके होते हैं, उनको पता है कि कैसे क्वेश्चन होंगी, कैसे इंटरव्यू आपका कंडक्ट होगा। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो फ़र्स्ट टाइम जो हैं वो वीज़ा अप्लाई करते हैं और वो बहुत ज़्यादा डरे होते हैं, घबराए होते हैं कि अगर हम वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं या फिर हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, कैसे क्वेश्चंस किए जाएंगे, कैसे वीज़ा जो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा हमारा। और आप देख लें, आप किसी भी ऑफ़िस में जाते हैं, BLS का ऑफ़िस है या फिर VFS का ऑफ़िस है, अनातोलिया का ऑफ़िस है, या फिर आप मेन डायरेक्ट जो एम्बेसी उधर जाकर देते हैं, तो उसमें हर तरह के जो एम्बेसीज़ हैं, हर तरह की जो कंट्रीज़ हैं, उनका डिफरेंट एक क्राइटेरिया होता है। ऑलमोस्ट तमाम कंट्रीज़ जो हैं वो आपका इंटरव्यूज़ कंडक्ट करती हैं, आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मांगती हैं। और मैं आगे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूँगी। अगर उन पॉइंट्स को आप फॉलो करते हैं, अगर आप न्यूबी हैं, आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं या आप करते भी रहते हैं, तो आपको ये चीज़ें जो है ये क्लियर होनी चाहिए बिफ़ोर अप्लाइंग वीज़ा, कि ये चीज़ें होंगी तो आपका वीज़ा इजीली जो है वो लग सकता है। ना ही आपको इस तरह लोग जो हैं वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं और फिर उन जगहों पे ऐसा होता है कि वो समझते हैं एम्बेसी वाले कि इस बंदे के साथ, इस पर्सन के साथ जो है वो कोई प्रॉब्लम है या ये कंफ्यूज हो रहा है, तो ऐसी कोई बात होगी इसके बैकग्राउंड में। तो इस तरह अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं और फिर अक्सर आपके इंटरव्यूज़ भी अच्छे नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से आप जो हैं वो इस अपॉर्चुनिटी को लूज़ कर जाते हैं। तो आज एक प्रॉपर वे में हम डिस्कशन करेंगे इस बारे में। डिस्कशन से पहले आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और एंड तक ये वीडियो देखिएगा। जितने भी न्यू कमर्स हैं, जितने भी जो न्यू ट्रैवलर्स हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो एक माइंड में आपकी चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि 95% ममालिक ऐसे हैं जिनकी अपॉइंटमेंट ज़रूरी है। आपको बहुत ही चंद ममालिक मिलेंगे जिनकी आप जो है वो बग़ैर अपॉइंटमेंट के जो है वो अप्लाई हो जाता है, वीज़ा आपका प्रोसेस सारा हो जाता है। लेकिन जो 95% ममालिक हैं, आपको उसका अपॉइंटमेंट जो है वो ज़रूर दिया जाएगा, आपको ज़रूर उसकी अपॉइंटमेंट, उसका इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे और आपको जाना पड़ेगा। और एक बात कि आप किसी भी एम्बेसी में या किसी भी कंट्री के लिए जो वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आप किसी भी एम्बेसी के अंदर डायरेक्ट नहीं जा सकते। आप डायरेक्ट जाकर उसी दिन जो है वो अपना इंटरव्यू या अपना वीज़ा जो है वो नहीं सबमिट करवा सकते। उसके लिए एक प्रॉपर टाइम होता है, आपको ऑनलाइन सबमिशन देनी पड़ती है। कुछ ममालिक हैं जो कि आपको ये लेवरेज देते हैं कि अगर आप वॉकिंग क्लाइंट हैं, आप वहाँ पे वॉकिंग अप्लाई करने जा रहे हैं तो वो आपका कर लेते हैं, देन आपको एक टाइम दे देते हैं। लेकिन 95% ऐसा नहीं होता। प्रॉपर तरीके से आप अप्लाई करें, उसको अप्लाई करें कि किस तरह ये प्रोसीजर है उसका। देन उसके बाद जब आपकी डेट आएगी इंटरव्यू की या आपको एम्बेसी में बुलाया जाएगा या BLS VPS किसी भी ऑफिस में आपको बुलाया जाता है, तो आपने उस टाइम के थ्रू जाना है, उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपने विज़िट करना है उनको। अब ये कुछ चीज़ें हैं आगे जो कि आपको जब आप ऑफ़िस में किसी भी अनातोलिया का ऑफ़िस है या डायरेक्ट एम्बेसी आप जा रहे हैं, आपका ऑफ़िस कहीं, आपका जो इंटरव्यू है वो कहीं पे भी आपको कंडक्ट करने के लिए बुलाया जाता है, तो ये आपने चंद पॉइंट्स अपने दिमाग में जो हैं वो रखने हैं, अपने माइंड में क्लियर कर लेंगे बात और इस बात को भूलना नहीं है। सबसे पहली बात तो आती है वो है डॉक्यूमेंटेशन। आपकी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल होनी चाहिए। अगर आप जा रहे हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए तो आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स हर जो आपकी एक तो कंट्री की रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा भी जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। मैं तो प्रेफर करूँगी या मैं आप लोगों को भी ये रेकमेंड करूँगी कि आप लोग जो हैं वो एक अपना ट्रैवल बैग बना लें जिसके अंदर आपके तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका पासपोर्ट, आपका वीज़ा, ID कार्ड, इसके अलावा आपके FRC, मैरिड हैं अगर आप, MRC, उसके अलावा आपके अगर किड्स हैं, बच्चे हैं, उनका जो बे फॉर्म है उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसके अलावा NOCs आपकी, वो तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और इसके अलावा आपकी जो कॉपीज़ हैं उन डॉक्यूमेंट्स की वो भी होनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस आप जाते हैं एक एम्बेसी में
वीज़े के लिए, लेकिन वहाँ जाकर आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपको नहीं पता था कि ये भी ज़रूरी हैं और वो नहीं होते हैं वहाँ पे, तो आप वो मिस कर देते हैं। लेकिन आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपके पास वो बैग है जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो साथ होंगे आपके, तो आप आसानी उनकी कॉपीज़ करवा के वहाँ पे सबमिट करवा सकते हैं। आपको ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं लगेगा इस चीज़ को प्रोसेस करने के लिए। तो आप लोग जो है वो अपना बैग बना लें। ऑब्वियसली वो बैग जो है आपको उसकी हिफाजत भी करनी पड़ेगी। वो आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है वो डॉक्यूमेंट्स, लेकिन किसी और के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पासपोर्ट के ऊपर कोई और जो है वो उसको यूज़ नहीं कर सकता है। तो मेक श्योर करें कि आप जब भी ये कोई प्रोसेस करें तो आप उसमें अपना बैग साथ लेकर जाएँ। सर्विलेंस हो रही होती है, आपको मॉनिटर किया जा रहा होता है आपके हर एक्ट को। वहाँ पे हिडन कैमरास होते हैं जो 24 घंटे ऑल द टाइम आपके ऊपर फोकस होता है उनका, आपकी हर एक एक्टिविटी को जो है वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो मेक श्योर कि आप वहाँ पर जाके कोई भी ऐसे सस्पिशियस एक्ट ना करें, ऐसा कोई अमल ना करें कि आपको जो है वो उनकी जो है नज़रों में आ जाएं। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। सेकंड चीज़ जो मैं अपने क्लाइंट्स को कहूँगी और जो मैं रिकमेंड करूँगी कि आपकी ड्रेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए। ड्रेसिंग प्रॉपर होने का मतलब हरगिज़ नहीं है कि अगर हम मेल हज़रात की बात करें तो वो पैंट कोट पहन कर चले जाएँ। ड्रेसिंग कोड से होता है, आप इससे रिकमेंड हम ये करते हैं कि आप वो ड्रेसिंग करें जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। कंफर्टेबल आप शलवार कमीज़ में भी हो सकते हैं। लाइक बहुत सारे क्लाइंट पूछते हैं कि हम शलवार कमीज़ पहन के एम्बेसीज में इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। बिल्कुल आप जा सकते हैं। शलवार कमीज़ आपका कौमी लिबास है, उसके ऊपर से लाइक आप उसको थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए वेस्ट को ड्रेसअप कर लें। मतलब इस तरह एक प्रॉपर आपका ड्रेस होना चाहिए, ड्रेस कोड होना चाहिए जिसको आप फॉलो करके जाएँ और आप उस ड्रेस में जाएँ जो कंफर्टेबल है, क्योंकि ऑब्वियसली जब कंफर्टेबल होंगे तो आप वहाँ पर आराम से जाकर जो है वो हर चीज़ को डील कर सकते हैं। कंफर्टेबल आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, और अगर आपका कॉन्फिडेंस है तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो है वो बआसानी दे सकते हैं। लाइक आपको किसी भी किस्म का जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप अगर शू वगैरह कोई इस तरह ये पहन रहे हैं कोई फंकी से, आप अवॉइड करें ऐसी चीज़ों को। बहुत ही बेज से कलर, कोई पोलो शर्ट्स, या फिर शू की बात की जाए तो अगर आप शलवार कमीज़ पहन रहे हैं तो उसके लिहाज से शू कोट पहने, उसके लिहाज से शू कोट वेयर करें, उसके अकॉर्डिंग ही सारा आपका जो है वो कलर स्कीम एंड ईच एंड एवरीथिंग उससे होना चाहिए। आप इस चीज़ को ज़रूर फॉलो अप करें। इसके अलावा अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लाइक मैंने देखा है कि जब जाती हैं तो मेकअप ओवरडू कर जाती हैं, वो मेकअप करके जाती हैं। और लेकिन अगर हम बाहर देखें तो वो इस चीज़ को बहुत ही लाइक मामूली सी चीज़ है उनके लिए, वो इतना नहीं प्रेफर करते हैं कि अगर मेकअप वगैरह किया हुआ है उन्होंने या नहीं किया हुआ। लेकिन अगर पाकिस्तानी जाती हैं तो वो प्रॉपर एक लाइक ख़वातीन जो हैं तैयार होकर जाती हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप एक अपना ड्रेस कोड रखें जिसमें आप इजीली जो हैं वो तैयार हो एक प्रॉपर ड्रेस के साथ। कोई शलवार कमीज़ या कोई अच्छा सा ड्रेस पहना हो, शू आपके अच्छे हों, आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी हो, सेंट अच्छा यूज़ किया हो, तो इस तरह आपका जो इफेक्ट है आपकी पर्सनालिटी में बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो उन पे पड़ता है कि जी ये बंदा जो है इसको नॉलेज है कि ये कहाँ जा रहा है, तो उसको सारा डील करना आता है। इसके अलावा छठा पॉइंट है कि अगर हम बात करें वहाँ पर जाकर कुछ लोग जो हैं वो मतलब कह देते हैं कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं, या फिर कुछ जो हैं वो लाइक ओवर हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आती है कि किस बात का किस तरह जवाब दिया जाए। तो एक छोटी सी टिप है कि आप जब इंटरव्यू के लिए जाएं, जब आपसे वो क्वेश्चन पूछें तो आप उनसे कोई क्वेश्चन मत पूछें। आप वहाँ पर अपने इंटरव्यू के लिए गए हैं, ना कि उनके इंटरव्यू के लिए। लाइक कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपकी लिस्ट में शामिल नहीं है वो आप उनसे मत पूछें। वो आपसे सवाल पूछेंगे और जो भी आपसे वो सवाल पूछे, फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ योर नेम सर, तो आप उसका उतना ही जवाब दें कि मेरा नेम अली है या मेरा नेम उस्मान है, मतलब इतना। लेकिन अगर आप इस तरह कर रहे हैं कि मेरा नाम अली है और मैं यहाँ से आया हूँ, मैं ये करता हूँ, तो ये ओवरडू समझा जाता है। तो ये आप उतना ही जवाब दें जितना आपसे सवाल पूछा जा रहा है, वरना ये आपका इंप्रेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं डालता। इसके अलावा फिर बाज़ क्लाइंट्स क्या करते हैं कि वहाँ पर जाते हैं तो डॉक्यूमेंट्स उनके पास बहुत एक्स्ट्रा होते हैं। लाइक अगर वो आपसे कोई एक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है तो वो आप उनको अपनी प्रॉपर्टी, अपने मज़ीद कागजात, सारी चीज़ें दिखा देते हैं, शायद ये बताने के लिए कि जी मैं एलिजिबल हूँ इस चीज़ के लिए, या देखिए मेरे पर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं। मगर ये भी आपकी एक्स्ट्रा चीज़ों के अंदर आता है। तो मेक श्योर करें कि जब अभी डॉक्यूमेंट्स आपने मांगे जाएँ वो डॉक्यूमेंट्स आपके लिमिटेड हों, जितने की एक एम्बेसी, एक कंट्री आपसे डिमांड कर रही है। बेशक आपके पास वो पड़े हैं, लेकिन उनके पूछे बगैर कोई भी डॉक्यूमेंट्स रिवील मत करें।
और कुछ तो कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि ऑफेंसिव हो जाती हैं, लाइक वो इस चीज़ को गलत समझती हैं कि अगर आप करें फॉर एग्जांपल जापान या फ्रांस की हैं, उनके जो वहाँ पर एम्प्लॉय हैं वो तो बहुत वेल ट्रेंड होते हैं और वो लाइक इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव समझते हैं। लाइक अगर आपसे क्लाइंट को पूछा जा रहा है कि ये चीज़ डॉक्यूमेंट्स तो वो साथ में आप दूसरे भी दे दें, तो वो फ़ौरन ही आपके डॉक्यूमेंट्स में उसे निकाल के साइड पे रख देते हैं। लाइक वो इस चीज़ को बिल्कुल भी सही नहीं समझते हैं। वो इसे समझते हैं कि यार ये बंदा जो है ये अभी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये आगे कंट्री में जाके हमारी क्या करेगा, इसका क्या प्रोसीजर होगा। तो वो उसी वक्त ही उसको जज कर लेते हैं और फिर आपका जो है वो पॉइंट लूज़ हो जाता है। इसलिए मेक श्योर करें कि आप कोई भी ऐसा एक्ट ना करें जो कि आपसे नहीं मांगा जा रहा। प्लस एक और चीज़ है कि वहाँ पर जाकर हमारी पाकिस्तानियों की ख़ास तौर पे आदत होती है कि लाइक हम किसी भी जगह पर जा रहे हैं तो हम सवाल जवाब शुरू कर देते हैं। हमारे साथ कोई बंदा बैठा होता है, मुझसे डिस्कशन शुरू कर देते हैं, भाई आप कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करें। वो एक सेक्रेट वहाँ एक ऐसी जगह है, लाइक आप वहाँ पर जहाँ पे आप एंटर हो रहे हैं और एग्ज़िट हो रहे हैं, टिल दैट टाइम जितना भी आप वहाँ पर हैं आपको मॉनिटर किया जा रहा है, आपकी सर्विलेंस हो रही है। तो आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि आप किसी से भी ऐसा एक्स्ट्रा क्वेश्चन ना करें या किसी को भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ना प्रोवाइड करें जो कि आपको नहीं देनी चाहिए। इस तरह एक तो आपका इंप्रेशन गलत पड़ता है, दूसरा वो एक प्राइवेट जगह है, आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्राइवेट है, तो आप किसी और से शेयर करें तो वो एक गलत मतलब उसका जो इंप्रेशन जाता है। तो आप अवॉइड करें ऐसी किसी भी चीज़ के साथ। आपकी डॉक्यूमेंट जितने मांगे जा रहे हैं उतने दिए जाएँ, एक्स्ट्रा बात मत करें, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मत करें। और अपने जो आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी जो जितने भी आपने तैयार किए हुए क्वेश्चंस बिल्कुल वही होते हैं बेसिक से, जो आपको एक इन्फॉर्मेशन जो आपकी प्राइवेट, आपसे कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द सिलेबस नहीं क्वेश्चन वो पूछते हैं कि जो आपको ना आता हो। ऑब्वियसली जो आपको डॉक्यूमेंट्स में चीज़ें लिखी हैं उन्होंने उसके अकॉर्डिंग ही आपसे बात करनी है। तो ये चीज़ अपने एक माइंड में पहले से बिल्ड करके जाएँ कि आपने किस क्वेश्चन का कितने टाइम लिमिट के अंदर जवाब देना है और कितना जवाब बनता है। तो ये तमाम वो पॉइंट्स थे कि आप वो अगर नज़र में लाइक अगर आप न्यू भी हैं, आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह आपका जो सारा प्रोसेस है वो बहुत स्मूथली हो जाता है और आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो उम्मीद करती हूँ कि जिन लोगों के भी माइंड में इस तरह की कोई कन्फ्यूजन थी, जो चाहते थे कि हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, डरे हुए हैं, हमें कोई गाइड करे, तो आप लोगों की वीडियो हेल्प आउट करेगी। आप इसे ज़रूर देखिएगा और फिर अपने जितने भी रिव्यूज़ हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर ड्रॉप कीजिएगा। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वंस अगेन हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसके अलावा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.chauhantravel.com, उसे भी आप विज़िट कर सकते हैं। फिज़िकल कांटेक्ट के लिए ऑफिस विज़िट करना चाहते हैं तो उसका एड्रेस है M84 सिद्दीक ट्रेड सेंटर गुलबर्ग लाहौर। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।